Assalamu alaikum and welcome to Shiba's English Studio. This is the third part of the present simple tense. We did the formula, rules, and now we are going to do the talks about. ओके जनाब, टॉक्स अबाउट मतलब ये किसके बारे में बात करता है? लाइक आर मदर टंग इज़ उर्दू, हमारी मदर टंग उर्दू है. व्हेन वी थिंक अबाउट एनी सेंटेंस वी यूजुअली थिंक्स इट इन उर्दू लैंग्वेज. तो हम इसको अब इंग्लिश में कैसे ट्रांसफॉर्म करें या हमें आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है. तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं. इट यूजुअली टॉक्स अबाउट द रिपीटेड एक्शन. जनरली आमतौर पर जो ये बात करता है वो बात करता है रिपीटेड एक्शन की. व्हेन एनी एक्शन हैपन्स अगेन एंड अगेन, जब कोई काम बार बार होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिपीटेड एक्शन. अब देखिए एक सेंटेंस, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ. तो आप इसको खुद आइडेंटिफाई करिए कि सेंटेंस क्या बता रहा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आखिर में इसके ता है, ती है और ते आते. इट इज़ समटाइम्स करेक्ट, मगर आप किसकी तरफ जाएंगे? यू मस्ट गो विद द डेफिनेशन. द डेफिनेशन इज सेइंग द एक्शन विच हैपन्स अगेन एंड अगेन, वो काम जो बार बार होता है. मैं स्कूल जाता हूँ. व्हाट द सेंटेंस इज शोइंग, क्या आपको इस सेंटेंस में क्या नज़र आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? यानी ये काम बार बार होता है, जब जब स्कूल का टाइम होता है जाने का तो मैं स्कूल जाता हूँ. तो इट इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस. मेरी अम्मी मेरे लिए बिरयानी पकाती हैं. तो क्या हो रहा है इसके अंदर कि जब जब मेरा दिल करता है या मैं फरमाइश करता हूँ या मेरी मदर कह चाहती हैं तो वो अम्मी मेरे लिए बिरयानी पकाती हैं. सूरज मशरक़ से निकलता है. तो व्हाट इज़ शोइंग कि हमेशा मशरक़ से निकलता है. इट इज़ हैपनिंग अगेन एंड अगेन. हम कराची में कम बारिशें होती हैं. तो इट हैपन्स ऑफनली, अक्सर ऐसा होता है कि कम बारिशें होती हैं. तो दिस इज़ रिपीटेड एक्शन. ये सब किसकी बात कर रहा है? रिपीटेड एक्शन की. लाइक अगर मैं आपको देखूँ, एक आसान एग्जांपल मैं बताऊँ. इफ़ आई गो विद अ सिंपल एग्जांपल लाइक अली सेब खाता है. हाउ यू विल ट्रांसफॉर्म इट इनटू प्रेजेंट सिंपल टेंस. आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? चलें ठीक है, मान लिया ता है आखिर में मौजूद है. बट व्हाट इट इज़ शोइंग? इट इज़ शोइंग कि अली को जब सेब नज़र आता है तो वो सेब खाता है. ये जब उसका दिल करता है तो इट हैपन्स अगेन एंड अगेन. ये एक्शन बार बार होता है. तो दिस इज़ योर सब्जेक्ट कि काम कौन कर रहा है? अली. क्या काम कर रहा है? वो खाने का काम कर रहा है. दिस इज़ योर वर्ब. और किसको खा रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? सेब. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला? वी डिड इट बिफोर. सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट इज़ अली, खाना इज़ ईट. एंड आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा यानी कि ही शी इट और एनी नाउन, तो आप वर्ब के अंदर एस और एस का एडिशन करेंगे. अली ईट्स एप्पल. अली सेब खाता है. इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए. जैसे मैंने कहा वो स्कूल जाता है. व्हाट इट इज़ शोइंग कि जब जब स्कूल जाने का टाइम होता है तो वो स्कूल जाता है. दिस इज़ सब्जेक्ट, दिस इज़ वर्ब एंड दिस इज़ ऑब्जेक्ट. ही, और क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम गो के साथ ई एस का इजाफा कर देंगे. ही गोज़ टू स्कूल. वो स्कूल जाता है. तो आपने देखा किस तरीके से. अब अगर मैं कहूँ मैं अपने कपड़े धोती हूँ. अब सब्जेक्ट कौन है? मैं. क्या काम कर रही हूँ मैं? धोने का काम कर रही हूँ. किसको धो रही हूँ? अपने कपड़ों को. ऑब्जेक्ट. हाउ आई विल ट्रांसफॉर्म इट? आई वॉश. अब देखिए मैं यहाँ पे ना एस लगाऊंगी ना ई एस. क्यों नहीं लगाऊंगी? बिकॉज आई इज़ नॉट द थर्ड पर्सन सिंगुलर, दिस इज़ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. आई वॉश माई क्लोथ्स. अब अगर इनके नेगेटिव भी बनाना हो तो देखिए कैसे बनेगा. अली डज नॉट ईट एप्पल. ये इसका क्या बन गया जनाब? नेगेटिव बन गया. और इंटरोगेटिव के लिए आप इस डज को पहले लेकर आ जाएंगे. डज अली ईट एप्पल. लेकिन यहाँ पर देखिए जब डज लगाया तो मैंने इसका वर्ब रिमूव कर दिया. लाइक हियर ही डज नॉट गो टू स्कूल. देखिए जनाब यहाँ से डस लगाया तो एस और एस गो का मैंने निकाल दिया. अब अगर मैं इसका बनाऊंगी तो इसमें तो मुझे कुछ चेंजिंग कर ही नहीं है. आई डू नॉट वॉश माई क्लोथ्स. और इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाऊंगी तो ये डू पहले चला जाएगा. डू आई वॉश माई क्लोथ्स क्वेश्चन मार्क. और इसमें भी कोई इंट्रोगेटिव किस तरीके से बन जाएगा? डस पहले आ जाएगा. डस अली ईट apple question mark. Hopefully it will help you to get understand present simple tense.
hopefully inshallah. And if you like the video, please do like it and subscribe my channel. Thank you.